तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत सारे चैप्टर्स में होने वाला है। सबसे पहले हम समझना है, हमें लूप्स के बारे में पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है लूप्स। हम समझेंगे सी प्लस प्लस में लूप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक तरह से कितने टाइप्स के लूप होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और सारे चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वीडियो होता है, इसका सबसे पहला वीडियो में हम समझेंगे लूप्स क्या होते हैं, उस पर छोटे मोटे थोड़ा बहुत ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप्स का एक फाइल बना लेते हैं, लूप्स इन सी प्लस प्लस। CPP टाइप की फाइल होती है इसकी लूप, मतलब सी प्लस प्लस के लिए बेसिक सी प्लस का कोड लिख लेता हूँ। ये बेसिक हमारे सी प्लस प्लस का कोड होता है और हमें यहाँ पे करना है सिंपल। तो लूप्स के बारे में, लूप्स तो ऐसे जानते हैं आमतौर पे लूप्स क्या होता है, जो चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है, सिंपल लूप्स वो होता है। तो वो एक नॉर्मल लूप है। और कोडिंग में लूप्स क्या होती है वो इस तरह से होती है। पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। लूप्स मतलब जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जैसे हमें कोई नंबर्स प्रिंट करना है एक तरह से, या लेट से हमें प्रिंट करना है नेम, प्रिंट करना है 5 बार। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा सी आउट नेम। तो ये चीज़ हुई तो हम इसको प्रिंट करना है एक तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसी को 5 बार प्रिंट करते हैं, इसको 5 बार हम कॉपी कर देते हैं नीचे, और इसको रन करते कोड तो हमारे पास लिखा आ जाता 5 बार प्रिंट होके आ गया 5 बार। तो नॉर्मल था। तो उसी तरह से अब इसी काम को हम क्या कर सकते हैं, लूप के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। लूप्स बस होता है क्या कि वो चीज़ हमारे लिए कोड खुद रिपीट करता है चीज़ें, मतलब लूप्स एक तरह से रिपीट करने के लिए होता है एक तरह से। जैसे लाइक हमने भी क्या कि बार बार कॉपी पेस्ट की इसी चीज़ को अगर हम करते हैं लूप्स के जरिए, जैसे लाइक मैं इसके लिए सब सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या होता है। मैं बस अभी कुछ लिख रहा हूँ, आप पूरी तरह समझ जाए और प्रिंट कर दूँ। ये हमने जितना इतना लिखा वो इतना में वही काम हो जाएगा। ये भी वही प्रिंट करेगा, वो भी वही प्रिंट करेगा बेसिकली। अच्छा, क्या मिस्टेक हो गया, और मैंने इसको, ये तो कैंसिल हो गया। ये था हमारा कोड। बेसिकली हमने क्या किया, दो दो बार सेम चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं ना बेसिकली, नहीं ले रहा है। एक और बार रन करते इस कोड को, लेट्स सी क्या मसला है। अच्छा, हमने एक ही लेस देन का सिंबल दिया, ठीक है। अब रन करते इस कोड को, तो आगे प्रिंट होके पहले 5 टाइम्स, पहले वाला जो डबल डबल कॉपी किया तो उसका या बाकी काम है। तो देखो, बार बार कोई चीज़ को रिपीट करने की जगह हम एक सिंगल लाइन के कोड में कि कंप्यूटर खुद कर देगा, रिपीट करेगा वही काम। तो इस तरह से लूप होता है। मतलब लूप क्या होती है, एक कंडीशन होती है, मतलब उसके पास एक कंडीशन होती है। जब तक वो कंडीशन उसके पास ट्रू रहती है, अवेलेबल रहती है, तब तक कोड चलता रहता है। जैसे सिंपल समझे तो, मतलब लूप्स होता है कि जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती रहे तब तक चलेगा, जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लूप। जस्ट लाइक एग्जांपल, हम समझते हैं अब ये सारे टाइप्स के बारे में समझते हैं कि लूप्स होते हैं क्या। ये तो बस एक बेसिक एग्जांपल था। अब चलते लूप्स, टाइप्स ऑफ लूप्स क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है क्या, फोर लूप। अगर देखा है तो सबसे आसान आसान यही लगता है, और सारे होते हैं। पहले हम इसी वाले टॉपिक को आज सबसे पहले पढ़ेंगे, फोर लूप। फोर लूप होता है क्या, अब जैसे हमें लूप्स कितनी बार चलाना है, कोई चीज़ को कितनी बार रिपीट करनी है। जैसे मुझे 5 बार रिपीट करना था, तो मैंने क्या किया, फोर नाम का एक वेरिएबल लिया। फोर लूप का एक सिंटेक्स होता है बेसिकली, उसके अंदर सबसे पहले एक स्टार्टिंग कंडीशन। आपको 5 बार लूप चलाना है, मतलब 5 बार नंबर प्रिंट करना था, तो 5 बार चलाना था। तो उसको एक तरह से काउंट करने के लिए लूप कितनी बार चले, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैं उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ इन टाइप, उसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे चलाना है 5 बार, तो उसकी कंडीशन दे देता हूँ कि वो जो वैल्यू हमारी वेरिएबल हमेशा 5 के बराबर होगी या 5 से कम ही होगी, एक तरह से ज़्यादा नहीं होगी। और हर बार लूप के बाद में उसको इंक्रीज़ करते जाऊँगा। ये सब आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा चीज़ें कि ये सारी क्या है कोड, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारी कोड क्या है। अगर यहीं पे मैं चीज़ लिखूँ, जो चीज़ मुझे प्रिंट करना है, जैसे लाइक मुझे नंबर प्रिंट करना है 5 बार, तो असल में होता है क्या, सबसे पहले क्या करेगा, एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, मतलब 1 से लेके 5 तक इसको लूप चलाना है, मतलब टोटल 5 बार लूप चलाना है। और हर बार ये कैसे करेगा, जस्ट लाइक, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले,
तो आगे क्या, 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट्स होकर आगे। अब हम समझते हैं ये लूप चलता कैसे है, ड्राई रन कैसे होता है, मतलब लूप की वर्किंग क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू, जब लूप स्टार्ट हुआ तो मैंने वेरिएबल कहाँ से डिफाइन किया, कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, मतलब पहली बार लूप चला होगा। तो आई की वैल्यू उस वक्त कितनी थी, 1 थी। जैसे लूप चलता है, स्टार्टिंग कंडीशन आई की जो वैल्यू, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन क्या है कि आई 5 से कम होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए। तो 1 है हमारे आई की वैल्यू, वो 5 से कम है अभी, तो लूप चल जाएगा। लूप के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा सी आउट आई। आई मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। सिमिलरली फिर उसके बाद क्या हो, जैसे ही प्रिंट हो जाए उसके बाद ये लास्ट वाली कंडीशन चलेगी, अपडेट वाली, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई की वैल्यू में एक बढ़ा दो, एक तरह से इंक्रीज कर दो, इंक्रीमेंट कर दो एक तरह से। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, या प्री इंक्रीमेंट, सर इसको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं एक तरह से। तो आई प्लस प्लस मतलब 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो अब कंडीशन पूरी लूप चल गई, उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई की वैल्यू अगले राउंड के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 5 से कम है, अभी भी 2 तो 5 से कम होता है, ये ट्रू है कंडीशन। तो फिर से आई की वैल्यू प्रिंट कर दे, अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये कंडीशन चेक करेगा 3 5 से कम है, तभी भी कहाँ 5 से कम है, फिर प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अब कितनी है, 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। असल में होता है क्या, पहले कोई वेरिएबल होता है वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है तो कोड रन हो जाता है, उसके नीचे जो हम लिखेंगे उसके बाद अपडेट करता है वैल्यू को। तो यहाँ पे पहले था कंडीशन चेक किया, वैल्यू प्रिंट कर दिया, उसके बाद आई को बढ़ा दिया। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगले राउंड में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 4 को चेक करेगा क्या 5 से कम है, हाँ तो कंडीशन तो अभी ट्रू है, तो क्या करेगा, कोड को प्रिंट कर देगा, मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर अब अगले राउंड में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 5, और प्रिंट कर देगा कि आई की वैल्यू कि वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, तो 5 के बराबर है आई की वैल्यू भी, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6, अगले राउंड में फिर इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ से चेक करें क्या कंडीशन ट्रू है, 6 5 से कम है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स है तो लूप चला ही नहीं, लूप पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर 5 तक प्रिंटेड है, बाकी सारी वैल्यूज़ नहीं प्रिंट है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे चलाते हैं कि जब आपको पता हो कि आपको कितनी बार लूप चलाना है, 5 बार लूप चलाना है तो 1 से स्टार्ट कर लो और उसको कहाँ तक चलाना है, कंडीशन दे दो कि वैल्यू 5 से कम ही तक, तब तक ही चले लूप। बाकी हम जो भी करना है उसमें ऑपरेशन करते रहते हैं। जैसे इससे पहले हमने किया था ना, नंबर प्रिंट किया था। अब इसी में मैं एक चीज़ और करता, अगर जैसे मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा, हर वक्त आई की वैल्यू प्रिंट होगी और हर राउंड में हेलो प्रिंट होता जाएगा, जस्ट लाइक से हम इसके बेसिक्स देखते हैं। तो प्रिंट हो गया 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, 5 हेलो। देख यहाँ पे वैल्यूज़ भी बदल रही है आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट करे बार बार, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म में जो हेलो हम इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट होता जा रहा है। तो ये बेसिक फोर लूप है। फोर लूप का बेस सिंपल सा सिंटेक्स होता है, उसके अंदर हम एक स्टार्टिंग कंडीशन डालते हैं, मतलब एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कितनी बार लूप चलाना है, उस हिसाब से हम कंडीशन लगा देते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो कंडीशन, और हमें वैल्यू को बढ़ाना है या डिक्रीज भी करना होता है। जस्ट लाइक अभी मैंने क्या किया, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया। अब मैं चाहता इसी कंडीशन में कोई मुझे बोलता कि तुम मुझे क्या करो 5 से 1 तक प्रिंट करके दो, तो उसके लिए कैसे करते, सबसे पहले मैं इस वेरिएबल को इसको हटा लेते हैं, तो एक ये चीज़ फिर बार बार प्रिंट हो जाएगी। इसको बैक सेक्शन करते हैं, मतलब कमेंट आउट कर दिया मैंने इसको। अब कोड लिखता, अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी भी मतलब मुझे 5 से 1 तक प्रिंट करना है, मतलब अभी मुझे 5 बार लूप चलाना है। लेकिन प्रिंट कैसे करना है, पहले 5 हो, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो, 5 से हो, और ख़त्म कहाँ हो, 1 पे हो। तो उस तरह से मैं एक वेरिएबल 5 बार लूप चलेगा, 1 से 5 जाओ या 5 से 1 जाओ, तो दोनों में तो 5 ही स्टेप्स लग रहे हैं ना। लूप्स के मतलब कितनी टाइम लूप चलेगा तो वो तो सेम ही है। लेकिन मुझे प्रिंट करना पहले 5, तो मैं क्या करता हूँ, लूप को स्टार्ट कर देता हूँ 5 से। एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता है, उसके स्टेप वैल्यू कहाँ से 5 से स्टार्ट करता हूँ और कंडीशन देता हूँ मुझे 5 से कहाँ तक जाना है, 1 ही तक जाना है। मतलब जो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा ही होगी। जैसे पहले 5 होगा, फिर उससे कम होगा 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 0 में प्रिंट करना चाहेंगे, हमें तो 1 तक प्रिंट करना है। तो आई की जो भी वैल्यू होगी या तो 1 से बड़ी होगी या उसके एक तरह से बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हर बार हम क्या करें, लूप को क्या करें, पहले 5 उसके बाद 4 प्रिंट करना है। मतलब हर लूप जब प्रिंट कर दे वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए, तब तो 1 के पास पहुँचेगा। अगर यहीं पे मैं आई प्लस प्लस करूँ तो क्या होगा, हर वक्त वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि हर बार 5 है, 5 तो हमेशा 1 से बड़ा है ही।
फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू फिर 6 हो जाएगी, वो तो ऐसे इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, 1 तक जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो मैं क्या हर वक्त आई को क्या करता जाऊँगा, घटाता जाऊँगा, 1 से डिक्रीमेंट करता जाऊँगा और उसके बाद प्रिंट कर दूँगा सी आउट आई। अब लेट्स इसका आउटपुट क्या आता है। तो प्रिंटर का क्या आ गया, 5 आया, 4 आया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 5 4 3 2 1, ये सारे आउटपुट आ गए बेसिकली। ये सारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो समझिए बस। ये होता है फोर लूप। फोर लूप के बाद आता है एक और आता है वाइल लूप। सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन। एक बेसिक प्रिंटिंग करते हैं, जैसे मुझे किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, लाइक मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, 8 की टेबल प्रिंट करना है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। 5, इसके लिए हम एक नया फाइल बना लेते हैं प्रिंट करने के लिए। .6 नॉर्मल कोड लिखिए अपना बेसिक। हमें अब हमें क्या करना है, एक टेबल ही बनाना है। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि यूज़र मुझे कुछ इनपुट दे, मतलब किसकी कितनी की टेबल चाहिए वो मुझे बताए, मैं उसकी टेबल की वैल्यू पूरी टेबल प्रिंट कर दूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जस्ट लेट्स सी, आप ट्राई करें। चलो देखते हैं एक साथ। सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने का टेबल लेना है। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक्स, और उसके बाद हम आउटपुट ले लेते हैं। पहले हम प्रिंट कर लेते हैं इंटर टेबल नंबर लाइक, और उसके बाद हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक, इससे वैल्यू मिल जाएगी, हाँ प्रिंट होकर आ जाएगा, सिंपल सा। अब मुझे जहाँ से यूज़र से वैल्यू मिल जाएगा, अब मुझे प्रिंट करना है। तो हम तो कैसे प्रिंट होता है, एक तरह से नॉर्मल जो टेबल होता है क्या, जैसे अगर 5 कटे तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक जाता है ना। तो यहीं पे हमें लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, 10 बार लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10 वैल्यू प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक। तो सिमिलरली फोर लूप चलाते हैं, हम यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। इंटा एक तरह के वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके स्टार्ट कर देता हूँ 1 से, और उसको ख़त्म कहाँ कर दूँ, 10 बार चलाना है। अगर लेस देन 10 लूँगा तो क्या होगा, वो 10 को नहीं इंक्लूड करेगा। 10 को इंक्लूड करना है, इसलिए आप इक्वल टू लगा दीजिए वहाँ पे। और हर वक्त वैल्यू आई के लिए बढ़ाऊंगा तभी तो वो 10 के पास जाएगा। एक तरह से हर टाइम पे, हर लूप के बाद वैल्यू बढ़ती जाएगी, और किसी टाइम 10 तक पहुँचेगी, उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे कैसे प्रिंट करना है, टेबल कैसे प्रिंट होता है आमतौर पर, जिसे हम कैसे प्रिंट करते हैं, एक्स इन, जैसे सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, जो वैल्यू आएगी प्रिंट, उसके बाद इनटू प्रिंट करना है। इनटू के लिए एक्स ले लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद आई प्रिंट कर देंगे। तो कैसे है, पहले जो भी वैल्यू देगा इनटू 1, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम इक्वल टू, और उसके बाद वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगा, आंसर में क्या मिलेगा, एक्स इंटू आई। ये आपको लग रहा कन्फ्यूज होगा मैंने क्या लिख दिया एक ही लाइन में डबल डबल, आपको भी समझ आ जाएगा। चलिए इस लूप को रन करते हैं। इसने बोला इंटर टेबल नंबर, जैसे मुझे 5 की टेबल चाहिए, मैंने 5 किया, ऐसे प्रिंट करके दे दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3, इस तरह से प्रिंट करते। अब असल में कोड में हुआ क्या, असल में चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें कैसे प्रिंट करना था, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, मतलब हर एक वैल्यू क्या थी, फिक्स वैल्यू थी जो एक्स की वैल्यू थी। इंटू के लिए मैंने एक्स एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर की तरह उसको प्रिंट किया एक्स को, मतलब वो एक इंटू को डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लाई को डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद मैंने एक हर वक्त वेरिएबल डिफाइन किया कि हर लूप के साथ ये वैल्यू तो फिक्स है, लूप यूज़र जो वैल्यू देगा वो तो फिक्स होगी, और ये और इसकी वैल्यू बार बार बढ़ती रहेगी। और हर वक्त लास्ट में क्या प्रिंट करना है, इक्वल टू भी प्रिंट करना था, तो मैंने इक्वल टू प्रिंट किया। उसके बाद मुझे प्रिंट क्या करना था, इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 1 सा क्या होता है 5 होता है, तो एक्स इंटू आई कर दिया। इससे क्या हुआ कि हर वक्त नंबर प्रिंट होगा, सिंपल से। ये आपको समझ आया, ये बेसिक्स है, आपको और अच्छे से कर सकते हो सिंपल से। चलो इस अब समझते हैं थोड़ा बहुत। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं, जैसे लाइक, जैसे आपको किसी का सम निकालना है, मुझे जैसे मेरे पास कुछ वैल्यू 1 से लेकर 100 तक का सम चाहिए मुझे, तो सिंपल से आप इसके लिए चलिए एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले, सम नाम से 1 2 स्लैश 100, ये 200 तक मुझे सम चाहिए।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है, चल बेसिक सी प्लस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद करते हैं, हमें प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे हमें सम प्रिंट करना है। सम ऑफ 1 से 1 टू 200 के बीच में जितनी वैल्यू नेचुरल नंबर है ना, उन सब का सम मुझे प्रिंट करना है। एक तो इसका एक सिंपल सा तरीका, मैथ वाला फार्मूला लगा लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला, सम इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला जो होता है, सम इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन स्लैश डिवाइड बाय टू कर देते हैं। ये फार्मूला होता है जितने नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट निकाल के कर सकते हैं। लेकिन चलो कहीं आप एक जो मैथ वाले बच्चे पढ़े हो तो उनको याद हो तो निकाल लेंगे, और जैसे हमें याद नहीं है हम लोग को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप। अब चूंकि मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 1 से लेकर 200, मतलब हर वक्त मुझे 200 बार लूप चलानी है। तो सबसे पहले मुझे सम प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर ले सम, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब एक बेसिकली स्टोर करने के लिए। तो स्टार्टिंग कर देते 0, समझ लिया, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और हर वक्त क्या करेंगे, हमें 200 बार लूप चलाएंगे, तो 4 स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, कितने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, हमें 200 तक जाना है। और हर बार आई की वैल्यू को हम बढ़ाना, इंक्रीज करते जाएंगे। अब मुझे प्रिंट करना है इसकी वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे प्रिंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर हर बार सम के अंदर हम क्या कर देंगे, आई को जोड़ते जाएंगे। तो होगा क्या असल में, कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर वो चेक करेगा 1 2 से 100 से कम है कि नहीं, तो कंडीशन ट्रू है, 1 तो 200 से कम है, तो ये क्या होगा, सम में आई जुड़ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, तो 1 जुड़ जाएगा, तो सम 0 से लेके 1 हो जाएगा। फिर और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 भी 200 से कम है, फिर जो सम की जो वैल्यू कितनी हो गई थी, पहले 1 हो गई थी, 1 जुड़ने के बाद 0 में 1, अब 1 + 2 अब 3, ऐसे कंटिन्यू 200 तक जुड़ता जाएगा इसके अंदर। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर लेंगे, क्या इसका सम। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लाएंगे, सी आउट सम ऑफ 1 to 100 इज इक्वल टू ऐसे, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, उसके बाद सम प्रिंट कर देंगे, जैसे हुआ क्या। बिस्कुट को करता हूँ मैं रन, जैसे तुम्हारे पास क्या आ गया, सम ऑफ 1 से 200, दो सम ऑफ 1 to 200 कितना आ गया, 20 100 आ गया, ये सम आ गया। अब इसको हम एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, हमारे पास तो फार्मूला मालूम है, सम का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन, एन होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, कितना नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो हमें कितना 1 से 200 तक चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 200, टोटल 200 नंबर्स होंगे ना 1 से लेकर 200 के बीच में। तो ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 से रखेंगे, आई थिंक यहाँ पे n+1 होता है। अब ठीक हम करेंगे, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, मिस्टेक कर रहा था। अब ठीक, अब n के लिए 200 है, टोटल 200 का सम निकालना है, 200 + 1, ये 200 + 1 कर लेंगे, स्लैश कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 201, और इसको पूरा कैलकुलेट करें तो इतना ही आ जाता है अप्रोक्स। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप क्लास 10th में AP पढ़े थे, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आपको AP तो पता ही है कि नेचुरल नंबर के पहले 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 ऐसे 4 का ऐसे चलता जाएगा। और सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम का फॉर्मूला होता है AP, सम ऑफ AP का, वो क्या होता है n/2 प्लस क्लास 10 का कॉन्सेप्ट 2 इंटू ए। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, और हर वक्त AP क्या होती है, इसमें हर एक सीरीज़ के अंदर वैल्यू बढ़ती जाती है एक तरह से। तो इसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। तो पहली वैल्यू कितनी है, 1 है, और उसके बाद और हर वैल्यू कितना बढ़ रही है, हर कंटिन्यू, तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो हर एक वैल्यू आगे जाके 1 से इंक्रीज़ हो रही है एक तरह से। तो हम डिफरेंस कितने का है, 1 का, हर एक एक आजू बाजू वाले वैल्यू में 1 का डिफरेंस है। तो ये फार्मूला होता है 2 इंटू ए करेंगे, प्लस इंटू टी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस n-1 इंटू 1 करेंगे, तो ओवरऑल ये आ जाएगा। अब इसी को और अच्छे से कैलकुलेट करें,
ये मैं बेकार में से मैथमेटिक्स स्टफ कर रहा हूँ, बस आप समझ जाइए कि फॉर्मूला ये आता है कैसे, एक तरह से बस समझा रहा हूँ। इसका कोई यूज़ नहीं है कोडिंग में, आपको कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाला कि सम ऑफ नेचुरल नंबर हो। अच्छा याद रहे तो अच्छा होता, नहीं तो हमारे पास तो फोर लूप है, हम फोर लूप से अपने आप सम निकाल लेंगे। फिर भी आप एक तरह से 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, फिर भी अच्छा होगा, आपको पता है। तो टू वन ज़ा टू हो जाएगा, टू माइनस वन करेंगे तो ये ओवरऑल भी n+1 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आता है, इस तरह से निकालते हैं आप जितने नंबर का सम चाहिए। या आप नहीं पता तो डायरेक्ट हम अपने एपी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइल लूप्स और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एपी के ऊपर।